अमेरिका, भारत, इस्राइल पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हा करने के दर पे। चीन खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गया। चीनी सफीर का कहना है कि बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC में पेशरफ, सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन दोस्ती को मजीद बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। अमेरिका की तौबा, तालिबान जाने अफगानिस्तान जाने, सुपर पावर अमेरिकी सदर ने हाथ खड़े कर दिए। जो बाइडेन का कहना है अफगानिस्तान का निर्वाह करना अफगान फौज की जिम्मेदारी। अमेरिका की एक और नस्ल को 20 साल तक जंग में नहीं धकेल सकते। 31 अगस्त तक अमेरिका की सारी फौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी। अफगान फौज की बहुत ट्रेनिंग की, पता नहीं लड़ क्यों नहीं रहे। आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ भी उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है, वो रोकें। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। मुल्क दुरुस्त समत में गामजन, करंट अकाउंट खसारा कम, मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने आसान जराए पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया, जिससे मुल्क आगे नहीं बढ़ा। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कोशिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची शिप यार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ारत बहरी उमूर की जारी मंसूबा पर ब्रीफिंग। रुपया नहीं पहुंचा, एक ईंट नहीं लगाया गया, एक कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, 1 मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करती है न करने देती है। वफाक ने कराची को 1 रुपया नहीं दिया, 1 ईंट नहीं लगाई, 1 कतरा पानी नहीं दिया, 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई। सिंध के साथ मुसलसल नाइंसाफी बंद की जाए। बिलावल भुट्टो की इमरान हुकूमत पर तनकीद। यह हुकूमत बहुत गैर मुस्तहकम हो चुकी। इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। अपोजिशन आज तहरीक अदम एतमाद लाए तो हुकूमत कल गिर सकती है। PDM को पीपल्स पार्टी नहीं, अपोजिशन ने खुद नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी किसी के इशारों पर पहले चली ना अब चलेगी। क्यों इतना तकलीफ इस्लामाबाद को और हमारे अपोजिशन की जमातों को होता है? वो कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। फर्जंदे जरदारी हैं, जरदारी की करप्शन के जो है वो वारिस हैं। साहब का सारा ध्यान जो है वो माल बनाने के ऊपर है, करप्शन के ऊपर है। बिलावल भुट्टो की सारी तवज्जो लूट मार पर है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बिलावल अपने वालिद की करप्शन के जानशीन है। सिंध में अंधेर नगरी, चौपट राज। पीपल्स पार्टी ने आवाम को भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं दिया। सिंध में अरबों की गंदुम चोरी हुई और कहा गया गंदुम चूहे खा गए। वजीर आजम की जेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास। वफाक के मंसूबों, शहर के बड़े नालों पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शहरियों को साफ और वाफर मिकदार में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम की हिदायत, कहा कराची के तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करना तरजीह है। इमरान खान का लसबेला में सौमियानी बीच पर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह, कहा अपने दीन और रवायत के मुताबिक सियाहत को फरोग देंगे ताकि मुसलमान ममालिक से सयाह पाकिस्तान आ सकें। कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि बलूचिस्तान डेवलप होगा, पाकिस्तान डेवलप होगा, लेकिन बलूचिस्तान में लोग पीछे रह गए हैं, गुर्बत है। और हमारी सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करें और फिर खुशहाली की तरफ जाएं। वज़ीर आज़म के दौरे कराची पर किसी ने वज़ीर आला को इत्तला दी, ना ही मदऊ किया। इमरान खान का तरक्की के हवाले से कोई इजलास नहीं था, ना बताया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कहना है इमरान खान ने वज़ीर आला समेत किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। PDM का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। शहबाज शरीफ के सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ राब्ते, आइंदा की हिकमत अमली, हुकूमत मुखालिफ बयानिया पर मुशावरत। मरियम नवाज कल अपोजिशन के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगी या नहीं, अभी तक फैसला नहीं हो सका।
38 के इलेक्शन में धांधली की मनसूबा बंदी वजीर आला सेक्रेटेरिएट में की गई। दौस आशिक अवान को मुआवने खसूसी के ओहदे से बरतरफ करवाया। सियालकोट के जिमनी इलेक्शन में धांधली हुई, फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। पीपी 38 में सरकारी वसाइल का बेदरेज इस्तेमाल किया गया। जिमनी इलेक्शन में आम इंतखाबात से ज्यादा वोट कैसे कास्ट हुए? फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नतायज में वाज़ेह फर्क है। अता तारट की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू, कहा फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली से बेदखल किया गया। मौलाना फजल रहमान ने महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। हुकूमत बजट टारगेट गरीबों का खून निचोड़कर पूरे करेगी। हुक्मरान और अवाम के मफादात में वाज़ेह टकराव। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सरमायादाराना निज़ाम और इसके पैरोकारों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। घरों में निजी मजालिस से इज्तनाब किया जाए। मजालिस हवादार खुले कमरों में मुनक्किद की जाएं। मजालिस और जुलूसों के दौरान मास्क, सैनिटाइजर्स, थर्मल स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाए। NCOC ने मुहर्रम उल हराम के लिए हिदायत जारी कर दी। इंतजामिया रजाकारों की खिदमत भी ले सकती है। कराची में लॉकडाउन के मुस्बत नतायज, पॉजिटिव केसेस की तादाद कम होकर 16% पे आ गई। इस्लामाबाद में एक स्कूल में 7, दूसरे में 8 केसेस सामने आए, दोनों को सील करने का हुक्म। कोरोना से मजीद 86 अफराद जाँ बहक, 3884 नए केस रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। कराची समेत सिंध में मुलतवी किए गए 11वीं जमात के दोबारा इम्तिहानात, पर्चे आउट होने की रिवायात बरकरार। पन्नू अकिल जुड्डू में 11वीं जमात का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज में पाबंदी के बावजूद मोबाइल फोन्स का आजादाना इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। शादी, सियासी या मजहबी इंडोर तकरीबात की इजाजत नहीं होगी। पिशावर और एबटाबाद में आउटडोर तकरीबात के लिए नरमी, 300 अफराद के साथ इजाजत होगी। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के मामले में तमाम हकाइक को मद्देनजर नहीं रखा गया। पाकिस्तान में अमवात की शरह बाज़ ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक से भी कम है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। UAE ने पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई, श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट का आइंदा समात तक मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। वफाक, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। चीनी की एक्सपोर्ट कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह करार। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। 2019 ता जनवरी 2020 में 49,57,42,000 किलो चीनी बरामद की गई। कीमत 55 से बढ़कर 80 रुपए किलो हो गई। पाकिस्तान आलूदा पानी पीने पर मजबूर। सिंध में 85%, पंजाब में 52%, खैबर पख्तूनख्वा में 45% पानी पीने के काबिल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान, नवाबशाह और मीरपुर खास का पानी 100% गैर महफूज। मुल्तान में 94%, कराची 93%, बदीन 92%, सरगोदा 83%, हैदराबाद में 80% पानी मुज़र सेहत करार। बलोचिस्तान से पानी के नमूने लिए ही नहीं गए। PCSIR की रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेस्तात काबीना का इजलास। सूबाई उमूर पर गौर। दौरान ड्यूटी इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को रिटायरमेंट की उम्र तक तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर-ए-आला की मुतल्लिका हुक्काम को पॉलिसी तैयार करने की हिदायत। मरहूम मुलाजमीन के वरसा के लिए इमदादी पैकेज तैयार करने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम।
कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 80 बसें तैयार। गवर्नर सिंध ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी। 40 बसें लेकर 2 बहरी जहाज चीन से कराची के लिए रवाना हो गए। ये बस इसी माह कराची पहुंच जाएगी। इमरान इस्माइल का कहना है कि बसें चलने से शहरियों के सफरी मसाइल कम होंगे। कराची के निजी बैंक की 2 ब्रांचों में 75 करोड़ रुपए की रकम गबन करने वाली मास्टरमाइंड खातून निकली। गोल्ड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को तोहफे में कार दी। मुलाजमीन को मुख्तलिफ औकात में बेशकीमत तोहफे दिए। तफ्तीशी हुकाम का दावा, 2 अगस्त को सामने आने वाले 75 करोड़ के बैंक फ्रॉड में अब तक 14 मुल्जमान गिरफ्तार हो चुके। कराची में साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। हैंगटोंग 77 को समुद्र में 200 मीटर तक खींच लिया गया। 2 सेल्वेज टग्स ने जहाज को खींचने का काम किया। आज रात दोबारा सेल्वेज टग ऑपरेशन का काम शुरू किया। पर शादी हाल का पता पूछा था। मकतूल के भाई असद खोखर ने गवर्नर हाउस पंजाब में सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठाया। बलोचिस्तान बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। कोयटा में CTD का एक्शन, 5 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द मुहर्रमुल हराम के दौरान दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों के कंपाउंड से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। कारोबारी शख्सियत को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने मॉडल इरफा खान को गिरफ्तार कर लिया। मॉडल ने गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर 5 लाख रुपए भी। गैस न मिलने पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी मुजाहरे। कर्क में खवातीन सड़कों पर आ गई। इंडस हाईवे पर एहतजाज। डेरा बुगटी में भी शहरी सरापा एहतजाज। गैस ना दी गई तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे, मुजाहरीन की धमकी। जुडिशल कमिश्नर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश कर दी। कमिश्नर ने 4 के मुकाबले में 5 वोटों की अक्सरियत से सिफारिश की। बतौर एडहॉक जज तैनाती के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज मुकम्मल। अदालती बायकॉट। PIA का यौम आज़ादी पर मुसाफिरों को तोहफा। अंदरून मुल्क तमाम परवाजों पर 14% डिस्काउंट का ऐलान। यह ऑफर 14 से 16 अगस्त तक दस्तयाब होगी। आजादी का जश्न है, धूमधाम से मनाएंगे। बच्चे और बड़े सब पुरअज़्म। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहरी झंडियां, बैजेस, शर्ट्स, बैंड्स और कैप्स की खरीदारी में मसरूफ। परिंदों के अंडों पर पेंटिंग बनाने वाला पहला पाकिस्तानी वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट। अंडे बड़े हों या छोटे, गुलाम अब्बास खास खेरी बड़ी महारत से तस्वीर बनाते हैं। अब तक 1800 अंडों पर पेंटिंग कर चुके। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जलसे, सेमिनार और तकरीबात का इनेकाद। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतूहात के साथ फलाही रियासत बनाई। दौरे खिलाफत में इस्लामी रियासत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। अफगान मसले का हल किया। दोहा में 3 रोजा मुज़ाकरात का आगाज। अफगान मसाहती कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला, तालिबान के नुमाइंदे और अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद समेत दीगर फरीक़ैन शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक कर रहे हैं।